और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके जो मुख्य प्रश्न है वो है शेयर मार्केट से रिलेटेड। घर कब तक होगा, शादी के योग कब तक हैं, जिंदगी में ओवरऑल आपकी स्टेबिलिटी कब तक आते हुए देखने को मिल रही है। इसकी पूरी जानकारी पूरे विश्लेषण के दौरान और अंततः दोनों हथेली देख करके दिया जाएगा। उसके पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ और थंब के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली नॉर्मल है और थंब का साइज यहाँ पर लॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रहा है, जो मिक्स टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दिया है। यहाँ पर जब भी फिंगर बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉट नहीं होता है तो एडजस्टिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह दे देता है। आप जैसे जातक के अंदर में सब्र काफी अच्छा देखने को मिलता है, सूझबूझ के साथ काम करने की आदत होती है और सहने की क्षमता भी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए इस स्थिति में विकट से विकट परिस्थिति, माहौल, लोग और परिस्थितियों का सामना आप जैसे जातक बहुत ज्यादा डट करके करते हुए पाए जाते हैं और अंततः जो आपका धैर्य है और सब्र है, इसका परिणाम हमेशा आप जैसे जातकों के पक्ष में ही आता हुआ देखने को मिलता है। इस स्थिति में जीवन में अधिकतर जो परिणाम है थोड़े से लेट जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे होते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका नेचर बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड टाइप का रहने वाला है, फ्रेंडली टाइप का रहने वाला है, लोगों को लेकर के चलने वालों में से है। सहानुभूति भरा व्यक्ति तो जिस किसी का भी होता है, तो इस टाइप का फिंगर होता है जिसमें थोड़ा सा फैलाव भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर थंब की लेंथ लॉन्ग होने के कारण एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग जैसे कॉम्बिनेशन आपके अंदर देखने को मिलेगा। इस स्थिति में हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है और यही कॉम्बिनेशन और मरकरी स्ट्रांग होने के कारण आपको शेयर मार्केट में सक्सेस मिलने के योग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं है। क्यों और कब यहाँ सफलता मिलेगी, अभी इसके बारे में व्याख्या किया जाएगा। इस तरह के थंब में सिर्फ एक दिक्कत होती है कि बहुत बार सिर्फ सोच में यानी पड़े रहने के कारण बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाता है। इस स्थिति में आप जैसे जातक सूझबूझ के साथ जो काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा परफेक्शन की तलाश में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इस स्थिति में मेजर लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं या मेजर जो रिस्क होता है वो समय पर ले नहीं पाते हैं। बस इतनी सी खराबी इधर देखने को मिलती है, अन्यथा ये थंब हर विषय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जिस भी विषय में अगर आपकी जिद आ गई, जो भी चीज आपने अपने जीवन में ठान लिया, जो कुछ भी करने का प्रयास किया, तो उसमें पूरा लगन के साथ कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के थंब वाले जातक अधिकतर लीडर बनते हुए, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाते हुए, मेजर लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छा सा काम अर्थात करा सकने में और इंडिपेंडेंट वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ना कि जॉब में या किसी के अंडर रहते हुए। क्योंकि यहाँ पर ईगो का सेटिस्फेक्शन नहीं है, लॉजिक का सेटिस्फेक्शन नहीं है, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल पाएगा। सेकंड फैलेंज आप देख सकते हैं कि डेवलप बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा है, तो तर्क वितर्क करने की आदत को ये बढ़ावा दे देता है, जिसके कारण आप जैसे जहां तक लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए लाइफ में ज्यादा देखने को मिल जाते हैं और विल पावर की कंडीशन यहाँ पर नॉर्मल हो रखी है। सीधी खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर अंततः सभी तरह के तर्क वितर्क में विजय प्राप्त होने के योगों को बतलाती है। तो थंब की स्थिति में भी कोई यहाँ पर कमी अथवा परेशानी नहीं है, कैरेक्टर भी यह कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग करके दे देता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा जा रहा है। तो इस कंडीशन में मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, दूसरों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी, ये सब चीजें ये अच्छा देता है। मार्केट सेंस नॉलेज अच्छी होने के कारण इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ये बहुत ज्यादा फायदा दिलाना शुरू कर देता है। किसी भी विषय में जिस किसी भी इंसान को स्किल या स्पेशलाइजेशन आ जाती है और उसके बिहाफ पर जब अपना करियर यहाँ पर परस्यू करते हैं, तो मरकरी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, जो इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा किसी भी तरह के कार्य में ग्रोथ दे देता है। इसीलिए इस कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉयड रहना, किसी भी तरह का कंसल्टेशन करना या सर्विस प्रोवाइड करना, मीडिएटर मैनर में काम करना, बिजनेस करना, ये सब चीजें यहाँ पर रेगुलर इनकम को या सफलता को जनरेट करती हैं। थोड़ी सी फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण आपको बहुत बार कंफ्यूजन या डाउट मेजर डिसीजंस लेते समय आएगा। तो इस स्थिति में अगर आप अपने वाक शक्ति को बढ़ाते हैं, बुद्ध के लिए मंत्रा चैंटिंग लगातार करना शुरू करते हैं, इस स्थिति में लगातार नई नई चीजें सीखना या अपग्रेडेशन अपने नॉलेज में करना शुरू करते हैं, एजुकेट अपने आप को करना शुरू करते हैं, तो ये थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम भी है कंफ्यूजन डाउट के, ये भी खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद थर्ड फिंगर की लेंथ जो स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट के कंपैरेटिवली, आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छा दे रही है। जो व्यक्ति अपने दम खम से नाम
सम्मान सफलता कमाते हैं, जिन्हें किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता शुरुआती स्तर पर हमेशा जिंदगी में, और फिर जब सफलता मिलना शुरू होती है तब जाके दूसरों का सहयोग आना शुरू होता है, तब अधिकतर यहाँ पर तीसरी उंगली लंबी होती है कि जितना भी संघर्ष है, जितना भी तेज प्रताप है, सफलता है, ये सब आप अपने खुद के यहाँ मेहनत पराक्रम कोशिशों से प्राप्त करेंगे। तो कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होने की, किसी का आश्रय लेने की, किसी के अनुसार चलने की आप जैसे जातकों को जरूरत नहीं है। जिस भी दिन सेल्फ ट्रस्ट आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, उस दिन अपना खुद का भविष्य निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अपने करीब आना और अपने आप को जानना और अपने ऊपर विश्वास रखना इस स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी होता है सूर्य की सफलता प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर फिंगर आपकी लंबी है लेकिन माउंट पूरा कमजोर हो रखा है। तो वो कमजोर इसलिए हो रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है करियर को लेकर के, आगे भविष्य को लेकर के कोई भी चीज कंफर्म दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज वर्तमान का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो जब किसी इंसान का विजन क्लैरिटी में कमी होती है, कॉन्फिडेंस में कमी होती है, किसी भी कार्य में कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है, तो सन की एनर्जी डिस्टर्ब होना शुरू होती है और ये सिर्फ भागा दौड़ी कराना शुरू करती है। इसीलिए यहाँ पर अधिकतर जो रेखाएं बनती हैं ये सब तौर तरीके के कार्यों में व्यक्ति को डाल देती है कि आप हर जगह हाथ आजमाइए, हर तरह का काम अर्थात कीजिए, कहीं ना कहीं तो भाग्य चेत जाएगा। जबकि ऐसा सूर्य का कहना नहीं है। सूर्य का कहना यह है कि हर चीज अपने दम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत पराक्रम कोशिशों से कहीं गुना ज्यादा जरूरी है सीरियसनेस या कंसिस्टेंसी या प्राइमरी आप क्या लेकर के चल रहे हैं। तो सन की एनर्जी को हमें इंप्रूव करना होगा, तब जाकर के ये करियर स्टेबिलिटी से लेकर के नेम फेम रिस्पेक्ट सक्सेस जो जो इसकी मिनिस्ट्री में आता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर फ्यूचर सिक्योरिटी आपको सन के द्वारा ही प्राप्त होगी। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक रुचि देने वाला है। थर्ड फिंगर का सैटर्न पे झुकाव भविष्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं देता है, लेकिन शनि की जो अपनी उंगली है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो मेहनत पराक्रमी व्यक्तित्व है आपका, बस यहाँ पर आपको आज वर्तमान को बहुत अच्छा उपयोग करने की जरूरत है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको ना पास्ट को कैरी करके चलना है, ना फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लेना है। आज जो अच्छा आप कर सकते हैं, जिस कार्य में पूरा लग सकते हैं, वो कार्य पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, वर्तमान का सदुपयोग करना है। भविष्य का सकारात्मक निर्माण अपने आप यहाँ पर हो जाएगा। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं बहुत मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। जब यह सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला और अच्छी देखने को मिले तो लोगों को लेकर के चलने की आदत, घुल मिलने की आदत, अपनापन महसूस करा सकने की योग्यता यहाँ देखने को मिलती है, जिसके कारण लंबे मधुर अच्छे रिश्ते निभाने के योग यहाँ पर निर्मित हो जाते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा देंगे। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपके पाम में ठीक जा रही है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही अच्छा कर रहा है। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, जिससे लाइफ लाइन की एनर्जी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो कंफर्ट लग्जरीज रॉयल्टी आपके लाइफ में बढ़ना तय है। अब कब तक है ये हम 3 मेजर लाइन को यहाँ पर जज करके बताएंगे। अभी थंब के ऊपर में भी यहाँ देख सकते हैं कि यव का साइन आधा अधूरा है। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करिए, नहीं तो भ्रामरी योगा करिए और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स रखने के अतिरिक्त कम से कम मंदिर जाना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आपका यव का साइन डेवलप होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी आपके अंदर में आना शुरू होगी, जिससे आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होना शुरू होगा, जिसके बिहाव पर दुनिया को देखने का नजरिया, निर्णय लेने की क्षमता, योजना बनाने की योग्यता, ये सब बड़ी अच्छी होने लगती है, जिसके कारण हमारे जीवन में सटीकता आना शुरू होता है। और यह सब नियम जब आप साधना शुरू करेंगे तो इसका पूरा सपोर्ट मिलेगा जुपिटर को। जुपिटर आपके पाम में बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण फैमिली लाइफ को ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। फैमिली लाइफ इवन काम ही नहीं कर पा रही है, डेवलप ही नहीं हो पा रही है। सिर्फ जुपिटर फैमिली को ही नहीं बल्कि आपकी खुशी को भी बतलाता है। तो खुशी के संसाधन सुविधाएं जीवन में नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा अनसर्टेनिटीज और इनसिक्योरिटी की भावना है कि दब करके रहना पड़ता है, झुक करके रहना पड़ता है। जैसी आपका थंब है वह तो इतना बड़ा लीडर बनाता है और इतना मजबूत मानसिकता व्यक्तित्व तो देता है कि अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाए अगर आपके सामने आए तो। पर उसके लिए जो ताकत मिलनी चाहिए सपोर्टिव मैनर में, जैसे सप्लीमेंट जो होते हैं उस तरह की ताकत, तो वो जुपिटर के पास भी नहीं है, सन के पास भी नहीं है, जिससे पूरा का पूरा यहाँ पर स्पॉइल हो रहा है आपका एनर्जी। कैसे ये सब ठीक होगा अभी इसी की व्याख्या हम करेंगे। बाकी पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत की मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकने वाले दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव आइडियाज नॉलेज गेन करने के लिए प्रेरित करता है।
किसी भी तरह के फाइट क्वेरल जैसी चीजों से डिस्टेंस बना के रखना, हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली समझना। जिस दिन खुद पे ट्रस्ट हो गया उस दिन से भाग्योदय हो जाना। प्रेशराइज सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, थोड़ा सा इंट्यूटिव और सेंसिटिव टाइप का यह नेचर भी क्रिएट करता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं, जिसमें जो अपर पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपका लो एनर्जी में है, मिडिल पोर्शन आपका एवरेज एनर्जी में है और लोअर पोर्शन एकदम हाई एनर्जी में है। अपर पोर्शन यहाँ इंडिकेट करता है कि आप प्लानिंग कैसी बना रहे हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स कैसे लेकर के चल रहे हैं, रिसोर्सेस क्या क्रिएट कर रहे हैं। पूरा वीकनेस है यहाँ पर, इसीलिए इस कंडीशन में भविष्य को लेकर के अंधकार या चिंता बार बार आती है, अथवा कोई भी योजना कैसे भी बना ले काम नहीं कर पाती। मार्स जो एनर्जी है आपके पाम में ये न्यूट्रल और एवरेज है, जिसके कारण जहां पर मेहनत और कर्म करने की जरूरत है वहां पर बिल्कुल आप अवेलेबल हो जाते हैं। और बहुत बार जब भी एवरेज मार्स होता है तो एक बार उठ के अधिकतर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। लोअर जो यहाँ पर एरिया है वो जब डेवलप अच्छा होता है तो अधिकतर जीवन में जो भी काम करने जाते हैं वो किसी से इंस्पायर्ड होके या मोटिवेट होकर के आप जाते हैं। इसीलिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन की इस स्थिति में कमी नहीं होती है, लेकिन यह एस्पिरेशन होता है जो बार बार आता है जाता है। इसीलिए इस स्थिति में बहुत ज्यादा फ्रूटफुलनेस या शुक्र और चंद्रमा दे नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें इस एनर्जी को पूरा शिफ्ट करके अपर पोर्शन में लेकर के जाना है, क्योंकि जितना भी फ्यूचर का सिक्योरिटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, फैमिली चाहिए, खुशियां चाहिए, सम्मान चाहिए, संतुष्टि चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ इसी क्षेत्र से आपको आएगा। तो इस स्थिति में एस्पिरेशन लेकर के मत चलिए, अपने आप से इंस्पायर्ड होकर के चलिए कि हर चीज करने की क्षमता आपके अंदर में है। उसका जीता जागता उदाहरण आपका यह भाग्य रेखा है जो सिर्फ हृदय रेखा पे रुका है, अन्यथा इस भाग्य रेखा में कहीं भी रुकावट नहीं आई है, भले फेल करके भी क्यों ना चलना पड़ा हो। तो ये इस बात को बतलाता है कि जीवन में करियर के रिगार्डिंग आपको हमेशा अंडर वैल्यूड, अंडर रेटेड और अन्याय ये चीजें देखने को मिली है, लेकिन अंततः भाग्य ने अवरोधक पैदा किया है हृदय रेखा पे कि जब भी आपको भावनात्मक कष्ट पीड़ा हुई है तभी जाकर के आपका भाग्य या कर्म रुका है। तो इस स्थिति में आप अपने भावनाओं को मजबूत कर लीजिए और अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दीजिए और एकदम यहाँ पर आप स्वार्थी हो जाइए, या कह लीजिए कि किसी भी तरह का चिंता, समाज का, लोगों का, दूसरों का, बेइज्जती का कोई भी आपको परेशान नहीं कर पा रहा है। तो उस स्थिति में ये भाग्य रेखा थोड़ा भी शनि पर पहुंच गया कि अंततः इमोशनल डिस्टर्बेंस या सेंटिमेंटल प्रॉब्लम या मूड स्विंग जैसे इश्यूज आपके करियर को या लक लाइन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के यह सैटर्न पर आने के कारण सेटिस्फेक्शन देगा, प्लस जुपिटर पे ट्रांसफर होने के कारण पावर, पोजीशन, अथॉरिटी देना शुरू करेगा। तो इस स्थिति में हम जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। जब भी जुपिटर एरिया फ्लैट होता है या थोड़ा सा दबा हुआ होता है तो इस कंडीशन में माता पिता या घर परिवार या कुल का ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं पाता है, उल्टा वहां पर सर्व बहुत ज्यादा करना पड़ता है, सेवा देनी पड़ती है। दूसरा, जितनी तरक्की होती है वो घर परिवार त्यागने के बाद होती है, यानी जन्म स्थान से दूर जाकर के। इसीलिए अंततः जीवन रेखा बाहर की तरफ ही झुका है, जो जन्म स्थान से दूर आपको तरक्की, रसने बसने की योग भी 45 और उसकी उम्र के बाद से देने वाला है। लेकिन जुपिटर जब भी दबा हुआ होता है तो सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी हमें सही नहीं मिल पाता। एक जीवन में गुरु तत्व की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है और यह कॉम्बिनेशन फिर एजुकेशन में भी डिस्टर्बेंस देता है, जैसे ब्रेक दे देता है, नहीं तो एजुकेशन किसी काम का ही नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर ये पहला इसका लेयर है। दूसरे लेयर में घर बसने में बहुत दिक्कतें आती हैं, भाग्य साथ नहीं दे पाता, पार्टनर सही नहीं मिल पाते, तो इन सब स्थितियों में लेट लतीफी होते चली जाती है। तीसरे लेयर में हमें जिन जिन चीजों से खुशियां मिलनी चाहिए वो चीज जीवन में नहीं हो पाता, जबकि इधर तो आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है जो महत्वाकांक्षी बनाती है, बड़ी सोच नियत देती है, हल्का सा स्क्वायर का साइन भी बन रहा है जो प्रोटेक्शन देना चाहता है लाइफ में कि आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटेक्शन आपको आड़ी रेखा के कारण आ रही है, क्योंकि आड़ी रेखा आपको काफी काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर और सपोर्टिव टाइप की पर्सनैलिटी दे रही है, जिसके कारण आप दूसरों की जो मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, उससे पुण्य निर्मित हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका डेवलप हो सकता है बड़ी सरलता से, इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जुपिटर को ठीक करने के लिए 3 जो प्रैक्टिकल रेमेडी होती है
वो कोई भी अगर इंसान कर ले तो जुपिटर इतना प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड करता है कि इसकी ताकत देख के एकदम मजा आ जाता है, जादू होने लगता है, मिरेकल आने लगता है। जब भी अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना शुरू करते हैं, समाज सेवा करना शुरू करते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपना लेते हैं, तो इन तीनों कॉम्बिनेशन से आप पूरे जुपिटर की एनर्जी को एनहेंस करते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर मैरिड लाइफ कॉम्बिनेशंस को, मैरिज के बाद के लाइफ को इंडिकेट करते हैं, जिसके तहत सही पार्टनर, सही लाइफ स्टाइल और सही अपॉर्चुनिटीज और सही सजेशन, गाइडेंस और सही निर्णय, ये सब युतियां यहाँ पर आती है। तो यहाँ अगर स्क्वायर का साइन बन गया आने वाले समय में, तो फिर आप अपना खुद का फर्म, खुद का इंस्टीट्यूशन, खुद का एक इंडिपेंडेंट कोई भी बड़ा काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। शनि की स्थिति में भाग्य रेखा नहीं आ पा रही है, इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा आता और जाता रहता है, तो पैसा टिक नहीं पाता या सदुपयोग नहीं हो पाता। ये सब चीजें होती इसलिए है क्योंकि हम आज को जो सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भविष्य का निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में अधिकतर यह देखने को मिलता है कि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना यह करियर के रिगार्डिंग दे रहे होते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना है, चंद्रमा की भाग्य रेखा आपके हथेली में आ रही है, इसके कारण से जितनी तरक्की होती है जन्म स्थान से दूर होती है, या दूसरों को सेवा देने से भी हो जाती है, दूसरों के साथ मिलकर के काम करने से भी हो जाती है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आप अपना सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप में वर्क करना, ऑनलाइन वर्क करना, या दूसरों को अर्थात सर्व करना, सेवा देना, दूसरों के काम आना, मिडवे का वर्क करना। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में आपके लक को इनहेंस करेगा। दूसरा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिखराव बहुत बार आया है। इस तरह के बिखराव में मेहनत ज्यादा होती है, परिणाम कम मिलता है। तो ये स्थिति आपने अपने जीवन में 23 से लेकर के 25 के मध्य में, और उसके बाद में 31 से लेकर 33 के मध्य में देखी। फिर वहां से ये लक लाइन नॉर्मली यहाँ पर चल पा रही है। फिर इसके बाद में यहाँ देखेंगे कि 38 एंड 9 में हल्का सा वरी लाइन आ रहा है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस को, करियर स्ट्रगल को बतलाता है। उसके बाद लक लाइन फिर यहाँ पर नॉर्मल हो रहा है, अर्थात यही जो वर्तमान उम्र है 40-41 में। फिर ये लक लाइन में जो दो रेखा का कॉम्बिनेशन है ये एंड हो रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन होता है। 44 के बाद में लक लाइन आपका काफी फ्रूटफुल हो रहा है, तो यहां से बहुत अच्छा पैसा आप देखने वाले हैं अपनी जिंदगी में। काफी ज्यादा ग्रोथ आपके करियर, फाइनेंस और प्रोस्पेरिटी को लेकर के होने वाला है। प्रोस्पेरिटी की बात इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेट रेक्टेंगल का साइन क्रिएट होना शुरू हो रहा है। यह नॉर्मली 45 के एज में अपने रिजल्ट देना शुरू करेगा, जिसमें मार्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण प्रॉपर्टी बिल्ड होना, सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण फ्यूचर सिक्योरिटी आना, और सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के कारण स्टेबिलिटी। ये चीजें और मजबूत हो सकती है और बड़े स्तर की हो सकती है अगर ये साइन डेवलप प्रोमिनेंट हो गया। इस साइन को डेवलप होने के लिए हमें मार्स के लिए तो ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, लेकिन सन के लिए, सैटर्न के लिए, जुपिटर के लिए ज्यादा एफर्ट डालना है। तो इसके लिए क्या सजेशन रहने वाला है ये सब आपको भेजा जाएगा, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट साइन है कि आपका घर भी बहुत जल्दी बसने वाला है, घर भी बहुत जल्दी निर्मित होने वाला है, करियर में भी काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा और बहुत बड़े स्तर की अपॉर्चुनिटीज, अपना नाम, ख्याति, सम्मान प्राप्त करने के लिए भी आने वाला है। संतुष्टि तब मिलेगा जब ये लक लाइन हार्ट लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए, नहीं तो एक इमोशनल ट्रबल, एक इमोशनल सेटबैक और एक मूड स्विंग में लिया गया निर्णय, किया गया काम पूरा का पूरा अवरोधक का काम कर देगा। सूर्य की स्थिति में जब भी दबाव होता है तो इस स्थिति में आत्मविश्वास की कमी आती है, आत्मसम्मान की भी कमी आ जाती है। खुद को जो व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं या खुद की वैल्यू नहीं कर पाते तो भी सन वीक हो जाता है। तो इस स्थिति में उगते सूर्य को लगातार देखना, सूर्य को अर्घ देना, लगातार किसी भी तरह के प्रिंसिपल पर काम करना, अपने आप को फोकस रखना, इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना, मल्टीपल चीजों में एक टाइम पे इन्वॉल्व नहीं होना, बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं देना, ये सब चीजों के साथ में वैदिक रेमेडी आपको करनी होगी। तब जाके ये सूर्य की जो रेखा है काफी मजबूत होगी, और फिर ये जो बाहरी मंगल से रेखा आ रही है ये आपको साइड इनकम देना शुरू करेगा, अन्यथा ये रेखा ऐसे ही लगातार संघर्ष या चुनौती देता जाएगा। इस स्थिति में सूर्य की एनर्जी फिर मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो रही है, इसीलिए छोटे मोटे गोल्स, एफर्ट्स मत बनाइए अपने लाइफ में। लॉन्ग टर्म गोल्स एंड बेनिफिट के तरफ, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो दूरदर्शिता रख करके ही अधिकतर काम करना जरूरी है, तब जाके यह प्रॉपर इज्जत, सम्मान, सफलता सब दे सकेंगे। बुध की स्थिति में एक से अत्यधिक रेखा आ रही है,
रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए भी यहाँ पर 3 से 4 रेखा की जरूरत पड़ती है। तो अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, रिलेशंस को बिल्ड करना शुरू करिए, बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ना शुरू करिए, मार्केटिंग नॉलेज गेन करने के लिए अपने आप को मार्केट में अवेलेबल रखना शुरू करिए। आगे से रहकर अपॉर्चुनिटी या सपोर्ट आपको दूसरों से मिलना शुरू होगा, जो वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। यूनियन लाइन अवेलेबल है, मैरिज होना तय है, थोड़ा सा स्लाइटली है, जिसके कारण अट्रैक्टिव पार्टनर आएंगे और थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे। जुपिटर को थोड़ा सा आपने एनर्जी दे दिया, इमीडिएट आपकी लाइफ में पार्टनर विद इन 2 ईयर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर दे देती है, और हार्ट लाइन में यहाँ पर आपको 47 के बाद में स्टेबिलिटी आ रही है। उसके पहले तो डबल लाइन का कॉम्बिनेशन, आइलैंड का कॉम्बिनेशन चल ही रहा है, जो काफी ज्यादा मूडी, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस और स्लाइटली यहाँ पर इमोशनल ट्रबल को भी इंडिकेट करता है। ये चीजें अधिकतर होती तब है जब कोई भी शाखा हो गई या रेखा हो गई जुपिटर से बहुत बड़े स्तर की जुड़ जाती, क्योंकि यह इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर दे देती है। जैसे किसी को अगर अपना मान लिया तो फिर लिमिट नहीं लगाते हैं कहां तक मदद करनी है, अपने आप को सेक्रीफाइस सबसे पहले करते हैं अपने से जुड़े लोगों के लिए। दूसरी शाखा जो है वो सैटर्न पे आकर के अब रुकना शुरू कर रही है, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आपको ज्यादा फोकस करवाना चाहती है। इसीलिए इस कंडीशन में मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड होना जरूरी होता है। और यहाँ पर आप एक रेखा और देखेंगे, यह जोड़ती है सैटर्न एंड जुपिटर को। यह कोई हार्ड लाइन नहीं होती, बल्कि यह इंडिकेट करता है कि जितना भी नॉलेज है और जितना भी एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे आप दूसरों को एजुकेट करिए, मदद करिए। इसीलिए इस स्थिति में एज ए टीचर, गाइडर, एज एडवाइजर, कंसल्टेंट, किसी भी तरह का काम करना फ्रूटफुल साबित बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के कॉम्बिनेशन को बतलाता है। दूसरी आप कॉम्बिनेशन देखेंगे कि एक इसी तरह की रेखा माइंड लाइन में भी मौजूद है। यह माइंड लाइन इस बात को बतला रही है कि जिस तरीके का नरिशमेंट और ग्रोथ बचपन में होना था, प्रॉपर जो डेवलपमेंट होना था मानसिक रूप से भी, वो यहाँ पर नहीं हो सका। इसीलिए यह माइंड लाइन चेंज होती है, एक जो सोचने समझने की क्षमता उसको खत्म कर नए सोच समझने की यहाँ क्षमता को बतलाती है। तो इसीलिए इस तरह के माइंड लाइन में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब चीज हमें फेस करना पड़ता है, और ये चीज आपकी लाइफ में अप्रोक्स 28 और 9 के एज तक रहा है। दूसरी माइंड लाइन ने आकर के हिम्मत, हौसला, बुलंद किस्म की प्रवृत्ति देना शुरू किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रेखा निकली हुई है ये बनाना चाहती है ट्रायंगल 41 से लेकर के 44 के मिड में। तो ये ट्रायंगल जब भी सन माउंट के नीचे बनता है तो इसका यही तात्पर्य होता है कि अपना खुद का एम्पायर, खुद का बिजनेस, खुद का फर्म क्रिएट किया जाए, क्योंकि ट्रायंगल एक सिक्योरिटी का साइन है जो माइंड लाइन पे बनने के कारण मेंटल पीस चाहता है। इसी कारण से अपने विवेक, ज्ञान का सदुपयोग कर सही काम किया जाए, वेल्थ क्रिएट किया जाए, फ्यूचर स्ट्रॉन्ग किया जाए, बैक पावर डेवलप किया जाए। तो इन सब तरह की चीजों में आपको चाहिए सन की एनर्जी। इसीलिए हमें सन को इंप्रूव करना है ताकि ये ट्रायंगल भी बन सके, और यह मनी माइंडेड टाइप का नेचर बिल्ड करता है। इस कंडीशन में क्लेवर एटीट्यूड, मेंटलिटीज आती है, और माइंड लाइन आपकी जो है एट द एंड शॉर्ट कैटेगरी की है। शॉर्ट जब भी माइंड लाइन होती है तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा गेन करने पर बिलीव नहीं करता है। इस तरह की माइंड लाइन वाले ज्यादा स्किल्ड बेस्ड वर्क से ज्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ करते हैं, कि कोई भी पर्टिकुलर स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट आ गया, उसके बिहाफ पे आप दूसरों को सर्व कर रहे हैं या अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, लगातार पैसा कमा रहे हैं। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब ज्यादा सोचने की क्षमता ये नहीं देता। थंब जरूर यहाँ पर जो है फोर्स करता है कि आप एटलीस्ट जो है गहराई में चीजों के जाइए, और माइंड जो है फोर्स करता है कि उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को आज पे ही ध्यान देना है। अब ये दोनों क्या एकदम अपोनेंट एनर्जी में आ गए हैं, जिससे ये पूरा का पूरा अपर पोर्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को हमें ठीक करना है। हम किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, बस हमें सभी एनर्जी को बैलेंस कर देना है। तो इससे साइन भी पॉजिटिव बनेगा, जिससे अपॉर्चुनिटीज आएगा, और एट द एंड मेंटल पीस, हैप्पीनेस गेन करना ही मेन मोटिव दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। तो ये चीज आपको गेन हो सकेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में छोटी मोटी प्रोग्रेस लाइन इस तरह से निकलती हुई दिखाई देती है, तो छोटे मोटे एफर्ट से भी यहाँ पर सक्सेस इन सब पीरियड में मिलता है। जैसे कि 21 से 22.5 के मिड में, 27 एंड 8 के मिड में, और एक अराउंड 32 के एज में। इन एजेस में एफर्ट्स के रिजल्ट्स ठीक ठाक मिले। कोई मेजर सपोर्टिव लाइंस आ नहीं सकी अभी तक। अब ये लाइंस डेवलप होना शुरू हो रही है, जिसमें हमें पार्टनर का, अपनों का, दूसरों का सपोर्ट मिलता है। तो ये सब चीजें 2 साल के भीतर आपकी जिंदगी में होने जा रहा है।
लाइफ लाइन जो यहाँ पर थोड़ी गाढ़ी चल रही है, थोड़ी सी हल्की हुई है। हल्की होने का तात्पर्य कि स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज, डिस्टर्बेंस और भार किसी भी चीज का, ये सब चीजें खत्म होती है। ट्रैवलिंग के योग 2028 और 9 तक काफी अच्छे हो जाएंगे और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इसी पीरियड में आपको होगा, करियर के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग भी। और फिर शुक्र से जितनी रेखा आ रही है ये फैमिली ग्रोथ को, फैमिली की जिम्मेदारी निभाने के योगों को बतलाती है। शुक्र पे भी सीधी खड़ी रेखाएं लव केयर अटैचमेंट को एनहेंस करती है और वरी लाइन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिवनेस के कारण थोड़ा बहुत रिलेशन में डिस्टर्बेंस लाती है। लेकिन अगर घर बनने की हम बात करें तो ये चीज आपको 44 एंड 5 में होता हुआ दिखाई दिया है। गाड़ी सुख सुविधा की बात करें तो ये एक से अधिक आपकी जिंदगी में 44 के बाद से आएगा। पार्टनर के सुख की बात करें तो 2 साल के जो है मध्य में ही, अर्थात 2026-27 के मध्य में ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु पर फिश साइन और डेवलप होता है तो यह सडन गेन एंड प्रॉस्पेरिटी का साइन होगा। और चंद्र के ऊपर में ट्रायंगल का साइन अगर और स्ट्रॉन्ग बनता है तो ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से दूर ग्रेट लेवल का सेटलमेंट दे सकता है। पैसा जिंदगी में कहीं ना कहीं से आएगा, रुक नहीं पाएगा, इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना या फंसाना सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। घर के भीतर ज्यादा रहने से मानसिक तनाव, मन के अंदर विचलन, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन यहाँ तक पूरी बिखर के चल रही है, उसके बाद काफी सिस्टमेटिक हुई है। तो जितना भी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं वो सब कंफर्ट त्याग के बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही होने वाला है। और अपने इमोशंस को कभी भी आड़े हाथों मत आने दीजिए आपके लॉजिक्स के ऊपर में या मेंटेलिटी के ऊपर में। इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो ये लक को डिस्टर्ब करेगा, फ्यूचर को अनसर्टेनिटीज में लेकर के जाएगा। इसका यही तात्पर्य है कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन, रिएक्शन, एक्शन ज्यादा नहीं लेना है। रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल बना के चलना, एक नियमबद्ध होकर के ही किसी भी कार्य में लीन होना सभी ग्रहों को अच्छा करेगा। दान धर्म जैसी चीजें लगातार करना, सेवा भाव लगातार रखना, मंत्रास, चैंटिंग या आध्यात्मिक प्रवृत्ति लगातार रखना 84 डेज के भीतर ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस लाएगा और पाम लाइंस को स्ट्रॉन्ग या साइंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस पाम में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस अनसेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। तो उसके लिए अपने लाइफ स्टाइल को अंदर से रेमेडी को करना होगा, बाहरी रेमेडी यहाँ काम नहीं करेगा। अंदर में परिवर्तन आना जरूरी है, नहीं तो ये चंद्रमा भोग विलास में, एडिक्शन में और आलस से टाल मटोल जैसी चीजों में आपको लेकर के तुरंत जा सकता है। अब तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको अपना घर 4 साल के भीतर, गाड़ी खुद का इसी 4 साल के भीतर, और 2 साल के मध्य में जुपिटर रेमेडी के द्वारा मैरिज और फैमिली ग्रोथ, और शेयर मार्केट में या इंडिपेंडेंट वर्क में सक्सेस, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। तो 2026 आपको पूरा सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी एनर्जी को एनहेंसमेंट के ऊपर, रेमेडीज के ऊपर लगाना रहेगा, तब जाकर के लक आपको फेवर करते हुए देखने को मिलेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।